एक तरफ अमेरिका में H1B वीजा को लेकर माहौल गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ इंडियन ऑरिजिन प्रोफेशनल्स को चीप लेबर बताने वाली नैरेटिव को अब सीधा चैलेंज मिल रहा है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, लॉरा लूमर ने क्या कहा, इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स ने क्यों स्ट्रांगली अपोज किया और सबसे जरूरी एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, H1B वर्कर्स के राइट्स और इंडियंस को ग्राउंड रियलिटी में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एट पर। हाल ही में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लॉरा लूमर ने H1B वीजा को लेकर काफी एग्रेसिव कमेंट्स दिए हैं। उनका कहना था कि प्रोग्राम अमेरिकन जॉब छीन रहा है और फॉरेन वर्कर्स खासकर इंडियन सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। तो देखिए, नैरेटिव नया तो है नहीं, लेकिन इस बार बैकलैश ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल जैसे ग्रुप्स ने ओपनली सामने आकर डेटा के साथ इसका जवाब दिया। उनका साफ कहना था H1B वर्कर्स चीप लेबर नहीं होते, क्योंकि यूएस लॉ खुद ये इंश्योर करता है कि उन्हें प्रिवेलिंग वेज यानी कि मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी दी जाए। इसका मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉयर को H1B वर्कर को कम सैलरी देकर हायर करने की छूट नहीं होती है। कई एस्टिमेट्स के हिसाब से नए H1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी करीब $1,10,000 सालाना होती है, जो यूएस एवरेज इनकम से ज्यादा है। यानी जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि इंडियन सस्ते में काम करते हैं, वो सीधे रूल्स के खिलाफ है। अब यहाँ समझना जरूरी है H1B वीजा का कोर पर्पस क्या है। तो देखिए, ये वीजा उन जॉब्स के लिए बनाया गया है जहां स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे टेक, एआई, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग। यूएस कंपनी को पहले ये प्रूव करना होता है कि उन्हें उस रोल के लिए सूटेबल अमेरिकन कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तभी वो H1B हायर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन के जरिए वेरीफाई किया जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर आता है। इंडियन प्रोफेशनल्स का शेयर H1B वीजाज में 70% से ज्यादा है और इसी वजह से पूरा डिबेट इंडियन सेंट्रिक बन जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि यूएस इकोनॉमी में कई क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे एआई, रिसर्च, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में ग्लोबल टैलेंट की हैवी डिपेंडेंसी है। अब रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि यूएस में हर 4 में से एक डॉक्टर फॉरेन बॉर्न है और इनमें काफी संख्या इंडियंस की है जो रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में सर्विसेज देते हैं। अब बात करते हैं राइट्स की जो हर H1B वर्कर के पास होते हैं। सबसे पहला राइट है फेयर वेज का, यानी एम्प्लॉयर आपको मार्केट रेट से कम पे नहीं कर सकता। दूसरा, एम्प्लॉयर को वर्किंग कंडीशंस भी यूएस वर्कर के बराबर रखने होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तीसरा, अगर एम्प्लॉयर रूल्स वायलेट करता है तो वर्कर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में कंप्लेन फाइल कर सकता है। चौथा, H1B वर्कर जॉब चेंज कर सकता है, जिसे पोर्टेबिलिटी रूल कहते हैं, बस नया एम्प्लॉयर पिटिशन फाइल करे। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस को कुछ चीजों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी फेक कंसल्टेंसी या थर्ड पार्टी स्कैम्स में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वीजा वायलेशन का सीधा इम्पैक्ट फ्यूचर इमिग्रेशन स्टेटस पर पड़ता है। दूसरा, अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और सैलरी स्ट्रक्चर को क्लियरली समझें, क्योंकि कई बार मिसयूज यहीं से शुरू होता है। तीसरा, सोशल मीडिया पब्लिक स्टेटमेंट्स में ऐसी चीजें अवॉइड करें जो वीजा कंडीशंस को वायलेट करें, क्योंकि यूएस में इमिग्रेशन स्क्रूटिनी काफी स्ट्रिक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि H1B सिर्फ जॉब वीजा नहीं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन पाथवे का भी हिस्सा बन सकता है, जैसे ग्रीन कार्ड प्रोसेस। इसीलिए कंप्लायंस और लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर कोई इशू आता है तो इमिग्रेशन लॉयर या ऑफिशियल चैनल्स का यूज करना सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इस पूरे डिबेट में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि नैरेटिव और रियलिटी में काफी फर्क होता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अक्सर परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल सिस्टम डेटा और लॉस पर चलता है। इंडियन प्रोफेशनल्स को लेकर जो चीप लेबर वाली बात कही जाती है ना, वो ग्राउंड रूल्स को और सैलरी स्ट्रक्चर से मैच बिल्कुल नहीं करती। इसलिए अगर आप यूएस में यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं, बल्कि रूल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करना जरूरी है। सही इन्फॉर्मेशन ही आपको सेफ रखती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।